इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ लिया, उसके जो फ़ॉर्मूले थे उसको रिवाइज़ कर लिया, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे उससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। अ रजिस्टर इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ 12 वोल्ट बैटरीज़ कनेक्ट किया गया है एंड अ करंट ऑफ 3 एम्पीयर फ्लोज थ्रू इट, फाइंड द रेजिस्टेंस। ठीक, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले जब भी आपको न्यूमेरिकल मिलता है तो आप क्या करिएगा, क्या चीज गिवन है उसको सबसे पहले लिखिएगा। ठीक है, तो गिवन क्या है यहाँ पर, देखिए V लिखा है, इसका मतलब ये पोटेंशियल दे दिया है। ठीक है, V इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दे दिया। ठीक, उसके बाद क्या दिया, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यानी वहां पर हमें मिल गया आई। आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 एम्पियर हो गया। ठीक है, 3 एम्पियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें पूछा क्या है, आर फाइंड करने के लिए बोला है। क्या फाइंड करने के लिए बोला है, आर रेजिस्टेंस आर होता है। तो क्या आपने कहीं ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें ये तीनों आते हैं? हाँ सर, हम लोगों ने पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़ा है, तो उसी का यूज कर लेते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, यही होता, ओम्स लॉ यही होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर V दिया हुआ है, I भी दिया हुआ है, पूछा क्या R है, तो यहाँ से हम लोग R को अलग करते हैं तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में I। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I, क्योंकि यहाँ पर देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसको जब हम इधर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, R इज इक्वल टू V अपॉन I हो गया। अब यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, R इज इक्वल टू कितना होगा, V कितना है 12 अपॉन में I कितना है 3, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में कट होगा, 4 टाइम में, यानी R इज इक्वल टू आ गया 4 ओम। ठीक है, R इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 ओम आ चुका है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एकदम छोटा सा, एकदम फॉर्मूले पे बेस्ड था। और उसको लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको आपको लिखना है, लिखने के बाद सोचना है क्या ये कहीं तीनों जो है किसी फॉर्मूले में मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो उस फॉर्मूले को रखिए, रखने के बाद सॉल्व कर। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिला है, तो आपको पहले करना क्या है, जैसे इस वाले क्वेश्चन को देख लिए, अब आगे आने वाले क्वेश्चन में करना क्या आपको, जो ये क्वेश्चन लिखूंगा मैं, मतलब लिखा जो क्वेश्चन रहेगा उसको पहले पॉज करना है वीडियो को, उसके बाद उसको सॉल्व करना है खुद से, और सॉल्व करने के बाद फिर जाकर के वीडियो ऑन करना है। जिससे क्या होगा कि आपको अटेम्प्ट करना भी पता चलेगा ना कि हाँ, ये चीज़ें दी हुई है, हमने ये चीज़ें छोड़ दी है। तब जाकर के आपको थोड़ी-सी क्या-क्या गलतियाँ हो रही हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, वो आपको पता चलेगा। ठीक है? अब इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके का आपको सवाल जो है ज़रूर देखने को मिलता है। तो इसमें फाइंड क्या करना है? इसमें फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और दूसरा चीज़ क्या फाइंड करना है इसमें, करंट फ्लोइंग थ्रू अमीटर, यानी यहाँ पर जो अमीटर लगा हुआ है, अमीटर देखिए इस तरीके का साइन प्रेज़ेंट करता है, आपको पता होगा। और आपको मैंने ये भी बताया है जब भी अमीटर लगता है तो वो क्या लगेगा, जो सर्किट है उसमें सीरीज़ में लगता है। किसमें? सीरीज में लगता है, याद होगा। और वहीं पर वोल्टमीटर जो होता है वो किस में लगता है, पैरेलल लगता है, याद रखिएगा। वोल्टमीटर पैरेलल लगेगा और अमीटर सीरीज में लगता है। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमें, पहले फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस कितना। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ, बैटरी लगा हुआ है ना, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इस बैटरी से अपने पेन को ऐसे या फिर पेंसिल को लीजिएगा, इसको रखिएगा, इस तरीके से चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, और यहाँ तक हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर देखिए दो रास्ता मिल गया। यहाँ पर क्या हो गया, दो रास्ता मिल गया, एक जाने का रास्ता ये मिल गया, एक जाने का रास्ता ये मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। पैरेलल और सीरीज में कैसे पता करते हैं, अगर हमें कहीं रास्ते में जाते हुए पेन को उठाना ना पड़े, पेन को उठाना ना पड़े तो वो किस में होगा, सीरीज में होगा। अगर पेन उठाना पड़ गया यानी दो रास्ते हमको मिल गए तो वहां पर क्या होता है, पैरेलल में जुड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि ये वाला रास्ता इधर वो चला गया, ये वाला रास्ता इधर चला गया। तो ये अगर मैं कह दूं पूरा का पूरा ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस है, ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल में, ये दोनों के दोनों पैरेलल में है। ठीक है, इतना सा समझ में आया। अब आगे क्या करना है, अब आगे देखिए, अगर हम इस तरफ से जाएंगे तो इस तरफ से हमें सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस मिल रहा है, रोक देते हैं। अब इधर से जाते हैं अगर, तो हम देखो एक पहले यहाँ पर मिलता, एक यहाँ पर मिला,
फिर उसी तरीके से पेन को उठाना ना पड़े तो यहाँ पर देखिए दूसरा भी मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस वाले रास्ते से जा रहा हूँ तो यहाँ पर 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है, उसी रास्ते से चलते चलेगा तो हमें उस रास्ते पे क्या मिला, 50 ओम के रेजिस्टेंस मिला, 50 ओम वाला भी रेजिस्टेंस मिला। क्या हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में पेन को उठाना पड़ा? नहीं सर, पेन को उठाना नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है, ये जो है वो दोनों सीरीज में, ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सम करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे। अब यहाँ पर इनको सम करना पड़ेगा तो फॉर्मूला आपको याद होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देंगे, इसको R1 कर देते हैं, इसको R2 और इसको R3। ठीक है, R1 R2 R3। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले आर, सॉरी सीरीज में है, सीरीज में तो आर हम कुछ लिख दें, आर डैश लिख दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। आर डैश लिखा इज इक्वल टू क्या हो गया, आर डैश इज इक्वल टू R1 प्लस में R2, R1 प्लस में R2। क्यों? क्योंकि ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे आर डैश इज इक्वल टू हो गया, R1 कितना है 10 ओम, प्लस में R2 कितना है 50 ओम। इन दोनों को सम कर देंगे तो कितना हो गया, आर डैश आ गया हमारा 60 ओम आ चुका है। ठीक है, आर डैश कितना हो गया 60 ओम। ये जो फिगर था, इस फिगर में हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। अब जोड़ दिए तो इसका नया फिगर भी बनाइएगा। ठीक है, इसका नया फिगर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। है ना, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और ये इसका नाम क्या हो गया, आर डैश। और ये कितना है वो 60 ओम। और नीचे कितना है R3, ये कितना ओम है, R3 कितना है 30 ओम। R3 कितना है 30 ओम है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो है ये भी ऊपर एक है, यहाँ पर भी ऊपर एक है, नीचे एक है। इसका मतलब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। हमने दो रास्ता देख लिया, इधर से जाने पर इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इनका मतलब ये पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में आर। और देखिए अगर हम इन दोनों को सम कर देंगे टोटल एक हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते आर टोटल इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन में आर डैश प्लस में 1 अपॉन में R3, 1 अपॉन में आर डैश अपॉन में प्लस में 1 अपॉन में R3। यही फॉर्मूला होता था। ठीक है सर, यही होता। अब आगे यहाँ पे 1 अपॉन में आर टी लिखेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर डैश कितना है, 1 अपॉन में आर डैश है 60, प्लस में 1 अपॉन में R3 कितना है 30। ठीक है, ये होगा। अब आगे क्या करना है, अब हमें क्या करना है आगे, इसमें से एलसीएम लेंगे ना, इसमें से एलसीएम लेंगे। या फिर हम दूसरा मेथड बता रहे हैं क्या करना है, आपको इस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, इस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में आर टी इज इक्वल टू हो गया, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आ जाएगा। 30 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30, प्लस में 30 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60। और यहाँ पे अपॉन में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 60 इंटू 30 हो जाएगा। ठीक है, 60 इंटू 30 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन दोनों को सम कर दें। यस सर, सम कर दिए तो आसान है। 1 अपॉन में आर टोटल इज इक्वल टू हो गया 90 अपॉन में, इन दोनों को ऐसे ही रहने दीजिएगा, कुछ मत करिएगा। ठीक है, जब भी आपको सवाल मिलेगा तो आपको इन दोनों को ऐसे ही रखना, कुछ करना नहीं। अब अगला, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि वह हमें आर टी चाहिए ना कि 1 अपॉन RT। तो RT निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 60 इंटू 30 अपॉन में 90। ठीक, यस सर। अब क्या करना है, कट कर दीजिए, जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा 9। अब थ्री से इसको कट कर, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा 6, और यहाँ पे जीरो बचा था, जीरो लगा दिए। यानी आर टी कितना आ चुका है, 20 ओम आ चुका है। आर टी कितना आया है, 20 ओम। यानी अब इसका नया फिगर क्या बना, ये हो गया। और ये आर टी है, और ये कितना टोटल 20 ओम आ गया। ठीक है,
इसका नया फिगर इस तरीके से। फिगर आपको बनाना नहीं है, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ जिससे क्या होगा कि आपको अ, आसानी हो जाए समझने में भी, ठीक है? तो यहाँ पर पहले ऐसा था, इसमें हमने देखा कि ये दोनों जो है पैरेलल में है, बट इस वाले पैरेलल में 2 लोग थे, तो 2 लोग को हमने क्या किया पहले देखा कि ये दोनों लोग किसमें हैं सीरीज़ में, एक पैरेलल में। सीरीज़ में थे, इन दोनों को सम कर दिया तो हमारा आया R60, R डैश कितना है 60, हमने इसका नया फिगर बनाया R डैश 60 हो गया, R3 30 हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, देखा कि ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इनको कंबाइन कर दिया और कंबाइन करने के बाद कितना आ गया 20 ओम आया। तो यहाँ पर इसका नया फिगर बना, यानी इन दोनों को मिला करके एक बना दिए, वो कितना ओम हो गया 20 ओम हो चुका है, ठीक है? अब 20 ओम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पूछा क्या था यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस, हमने इसको फाइंड कर लिया, कितना आया 20 ओम आ चुका है, ठीक है? कितना आ चुका है 20 ओम आ चुका है, ठीक? यानी हम लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व किया। अब क्या पूछा है, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है ये बताना। कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना वोल्ट दिया हुआ था 6 वोल्ट। क्या मैं यहाँ पे 6 वोल्ट लिख दूँ? यस सर लिख दीजिए 6 वोल्ट। अब थोड़ा सा देखिए आर भी मिल गया, वी भी मिल गया। अब चाहिए क्या? आई। तो हम लोगों ने पढ़ा है ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। वी इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। हमें आई चाहिए, तो जब आई चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको नीचे भेज देंगे तो v अपॉन में r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई। v अपॉन में r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। अब यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है 6 है और r की वैल्यू कितनी है t है 20। तो 6 अपॉन में 20 इज इक्वल टू आई। इसको कट करेंगे तो 2 से कट करे 3 टाइम में, इसको कट किए 2 से कितना आ गया 10 टाइम। सॉरी 2 10 जा 20, हाँ ठीक है। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया सर, आई इज इक्वल टू आ गया है, इसको कहीं ऊपर सॉल्व किया जाए, ठीक है दिख रहा होगा हल्का फुल्का। आई इज इक्वल टू क्या हो गया 3 अपॉन में 10, 3 अपॉन में 10 आया। अब देखो इसको डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट करने आता होगा, नहीं तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं तो कितना आएगा 0.3 एम्पियर आए, 0.3 एम्पियर आएगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, करंट को भी फाइंड कर लिया। तो जब भी करंट को फाइंड करना पड़ेगा तो उससे पहले इस तरीके का दिया हुआ है, तो आप क्या करिए पहले सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करिए, और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वहां पर जब फाइंड कर लेंगे तो एक रेजिस्टेंस हो गया। अब एक रेजिस्टेंस हो गया, वोल्ट भी मिल गया, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे ओम्स लॉ का यूज करके जो पूछा रहेगा उसमें उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। जैसे करंट पूछा था, हम लोगों ने करंट को फाइंड कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरीके से और भी अभी सवालों को लगाएंगे हम लोग, तो और थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। आपको सवाल में कुछ इस तरीके से मिला हुआ है, ठीक है। आपके सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये इस तरीके से बना हुआ है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या चीज़ सीरीज में है, क्या चीज़ पैरेलल में है। तो अगर हम सीधे चलते चले जाएं यहाँ से, ऐसे चलना स्टार्ट करेंगे पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया तो हमें मार्कर को उठाना नहीं पड़ा, लेकिन इस पॉइंट पर आने पर हमें क्या करना पड़ा, मार्कर को उठाना पड़ा, यानी हमें इस तरफ जाना पड़ेगा या फिर इस तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरफ जाना पड़ेगा या फिर इस तरफ जाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया पैरेलल में हो गया, उठाना पड़ेगा तो मतलब पैरेलल। तो पैरेलल में होगा तो इस तरफ अगर हम चलते चले जाए देखिए, एक इधर है एक यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हमें यहाँ पर कुछ और भी मिल जाता, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस था, तो दो रेजिस्टेंस था उसको पहले सम करके हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस बनाया। तो यहाँ पर पहले से ही बना हुआ है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 20 ओम यहाँ पर है, 20 ओम यहाँ पर है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, पैरेलल को मिला करके एक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको इसको निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते क्या, 1 अपॉन में आर डैश, ठीक है। 1 अपॉन में आर डैश इज इक्वल टू क्या कर दे 20 ओम, 1 अपॉन में 20 ओम प्लस में ओम को हटा दीजिए, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अगर आपको यूनिट याद है तो लास्ट में वही यूनिट आएगी, 1 अपॉन में 20, ठीक है। हो गया। हमने बताया था इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, नीचे का नीचे कर दीजिए। हो गया कितना 20 प्लस में 20 अपॉन में 20 इंटू 20, यही हो जाएगा, यस। 1 अपॉन में आर डैश है, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन में 20 प्लस 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इससे वो इसके कट कर दिया तो यहाँ पर देखिए दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इस 2 से इसको कट कर देंगे 10 आ जाएगा, ठीक। यानी आर डैश कितना मिला हमें, आर डैश मिल गया 10 ओम मिल गया।
यानी अगर हम इन दोनों को सम कर देंगे तो हमें कितना मिला, 10 ओम मिला। अब आपको तुरंत इधर बगल में दूसरा फिगर बनाना है अपने से। दूसरा फिगर क्या, इस तरीके से मान लीजिए हो गया है कि नहीं, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम हो गया, ये भी 10 ओम हो गया, ये भी 10 ओम हो गया। अब दोनों को सम कर दीजिए, क्योंकि दोनों को दोनों क्या हो गए, सीरीज में। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक जाने पे मार्कर उठाने नहीं पड़ेगी, इसलिए वो सीरीज में। अब सीरीज में है तो 10 ओम को जोड़ दोगे तो आर इक्वेलेंट बोलिए या फिर आर टोटल बोलिए, क्या हो जाएगा, 10 ओम प्लस में 10 ओम, यानी कौन करके देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 ओम। आर इक्वेलेंट कितना आ गया, 20 ओम आज का। बस यही पूछा था, आर इक्वेलेंट 20 ओम हो गया। ठीक, हमको लगता है समझ में आया होगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि यहाँ से अगर हम इस वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद हमें तीन रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता ये मिला, एक रास्ता ये मिला, एक रास्ता ये मिला। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों के तीनों किस में है, पैरेलल में है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और कुछ तो नहीं है इसमें, इसका मतलब यही फॉर्मूला होगा, सॉल्व कर देते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 30 प्लस में 1 अपॉन में 30 प्लस में 1 अपॉन में 30, ये होगा, ये सही होगा। अब क्या करेंगे, तीनों का देखिए, तीन तीन मिल गया है ना, तीन नंबर मिल गए। अभी तक क्या था कि हम लोग जो भी सॉल्व कर रहे थे उसमें दो दो नंबर मिल रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, तीन नंबर मिल गया। जब आपको तीन नंबर मिल जाएगा तो उसका एलसीएम ले लीजिएगा, आसान हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 30। और जब 30 एलसीएम हो गया, इससे इसको डिवाइड करते हैं, पता है क्लास 6 7 8 का। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो वन टाइम आएगा, वन का मल्टीप्लाई इसमें होता है, वन वन जा वन हो गया। फिर इसी तरीके से इसको भी करेंगे, वन वन जा वन हो गया, वन वन जा वन हो गया। यानी क्या हुआ, इसको अगर हम लिखना चाहते तो 3 अपॉन में 30 लिखेंगे और कट कर देंगे तो कितना हो गया, 1 अपॉन में 10। 1 अपॉन में 10 क्या आया, 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट जो है 1 अपॉन में 10 आया। और इसी को हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10 का उल्टा 10 हो जाएगा, यानी 10 ओम आ चुका है। कितना आ गया, 10 ओम आ गया। यानी पहले का आया था 20 ओम और दूसरे का आ गया 10 ओम। ठीक है, तीनों पैरेलल में, ये सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में। जो पैरेलल में होता है सबसे पहले उसको सम कर लेते हैं, सम करने के बाद फिर जो बचता है फिर उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through a resistor of 16 ohm, 16 ohm रजिस्टर है तो 16 ओम आएगा। ठीक है, क्योंकि ओम जो है उसकी यूनिट है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पहले देखिए हम लोग को क्या करना है, जो चीज गिवन है उसको लिखिए। क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ कितना, 0.5 एम्पियर। ठीक है, आर दिया हुआ है कितना, 16 ओम। और क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी फाइंड करना है। ये भी तो आसान हो गया, ओम्स लॉ लग जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला है पता हम लोगों को, उसका यूज कर सकते हैं। तो V कितना है फाइंड करना भाई, आई आर, ये तो एकदम आसान सा सवाल है। आई कितना है, 0.5 है, इंटू आर कितना है, 16 ओम है। अब इसको अगर हम लोग डेसिमल से हटाएंगे तो डेसिमल से हटने के बाद क्या हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा ना, एक नंबर बाद डेसिमल लगा था, 10 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया, और 2 से इसको कट कर दिया तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी ओवरऑल वी का वैल्यू कितना आ गया, 8 ओम आ गया। वी का वैल्यू कितना आया, 8, सॉरी 8 ओम बोल रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, 8 वोल्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल था। सबसे पहले क्या, जो चीज दिया है उसको लिखिए, उसके बाद सोचिए कौन सा फॉर्मूले में ये सभी आ जाएंगे। अगर ये सभी आपको याद है कौन से फॉर्मूले में आएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो जो है आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। किस बात है भाई, फॉर्मूला याद ही नहीं है तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, जो हमने फॉर्मूले के बारे में पढ़ाया आपको, फॉर्मूला पूरा करवा दिया है, पूरा लर्न कराया आपको, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। अब इस अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोला है, टू रजिस्टर्स ऑफ 6 ओम और 3 ओम किसमें कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, फाइंड करना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। फाइंड हो जाएगा आसानी से, एकदम आसानी से हो जाएगा, फॉर्मूला का यूज कर दीजिए और सॉल्व हो जाएगा। 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट हमें पता है पैरेलल के लिए होता है क्या, 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2, यही होता है। यस सर, आप लोग बोलेंगे सर यही है ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो 1 अपॉन में 6 हो जाएगा, प्लस में 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट मिलेगा। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ।
तो हो जाएगा कितना, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, और 6 3 जा 18, लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको मैंने बताया है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी हो जाएगा, लेकिन और से सवालों में बड़े बड़े जब नंबर्स मिलेंगे तो वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मामला काटना पीटना पड़ेगा, इस तरीके से आसानी से कट जाएगा। तो 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट ये है। हम चाहे तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, करना ही पड़ेगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है जानते हैं, ये चीज लिखा हुआ इसी चीज को बस उल्टा कर देना है, इसी चीज को उल्टा कर देना। जब हम उल्टा कर देंगे तो ऊपर 6 हो जाएगा, ऊपर 3, और नीचे 6 3 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। इसको कट किया, 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा 9, और इसको कट कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा, ऊपर क्या बचा, 2 और 1 बचा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी आर इक्विवेलेंट हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। 2 ओम जो है हमें आर इक्विवेलेंट मिल चुका। ठीक है, मिल गया, इतना आसान आर इक्विवेलेंट पूछा था। मान लीजिए अगर यही सवाल पैरेलल में ना दे करके सीरीज में दिया होता, तब सीरीज में दिया होता तो और आसान पड़ जाता है ना, क्या करना, बस जोड़ देना है। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, R1 प्लस में R2, पता है ना, यस सर यही चीज होती है। R1 कितना हो जाएगा, R1 है हमारा 6 ओम, R2 कितना है 3 ओम, यानी 6 + 3 हो गया 9 ओम। हो गया आंसर। अगर यहीं पे मान लीजिए पोटेंशियल दे दिया होता, क्या दे देता, पोटेंशियल दे देता, यानी V दे दिया 10 वोल्ट, तब आप लोग इसमें बताइए कितना होगा, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, बताना है आपको कमेंट में। इसमें करंट कितना फ्लो होगा, और इसमें करंट कितना फ्लो होगा, ये भी आपको बताना। ठीक है, दोनों में, यानी अगर हम पैरेलल में कर यूज कर रहे हैं तो आर निकला 2 ओम, और वी दे दिया मैं 10 वोल्ट, तो यहाँ पर वी इज इक्वल टू आई आर का यूज करिए, वी इज इक्वल टू आई आर का यूज करिए और आई बताइए। उसी तरीके से इसमें भी वी इज इक्वल टू आई आर का यूज करिए और करंट बताइए। वी पता है 10 वोल्ट, आर पता है 9 वोल्ट, आई बता दीजिए, और इसमें आई बताइए। और ये भी बताइएगा कि इसमें और इसमें पैरेलल में जोड़ने पर और सीरीज में जोड़ने पर किसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा, किसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या है। अ बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, 220 वोल्ट एंड ड्रॉज 0.5 एम्पियर करंट। ठीक है, तो क्या फाइंड करना, फाइंड इट्स पावर, यानी अब जो है क्वेश्चन पावर से पूछा है, यानी हम लोगों ने सभी टॉपिक से लगभग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या है, याद है किसी को, पावर इज, पावर क्या था, द रेट ऑफ वर्क डन, है ना, याद आ रहा हल्का फुल्का, द रेट ऑफ वर्क डन। अगर उसी में थोड़ा सा याद करोगे तो यानी हम लोग लिखना चाहे डब्ल्यू अपॉन में टी, पी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, याद आ रहा होगा, है ना, एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। अब हम इसको जब इसमें पुट करेंगे तो हमको क्या मिलता है, पी इज इक्वल टू मिल गया आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी, टी से टी खत्म, तो क्या मिला, P इज इक्वल टू मिल गया आई स्क्वायर आर, ये मिल गया एक फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला ये मिला। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, ओम्स लॉ का यूज करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, P इज इक्वल टू वी आई, हमने बताया था P इज इक्वल टू वी आई, यानी वोडाफोन, पावर इज इक्वल टू वोडाफोन और आइडिया जो कोलैब हो गए, यानी ये हो गया क्या, वी आई, याद रखना है। तो P इज इक्वल टू वी आई, यहाँ पर देखिए पावर जो हमें फाइंड करना है उसमें देखिए यहाँ पर पोटेंशियल भी मिल गया, यहाँ पर करंट भी मिल गया, हम लोग जो है इसका यूज कर सकते हैं, है ना। P इज इक्वल टू वी आई का यूज किया जा सकता है, कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए P इज इक्वल टू क्या हो गया, वी आई, वी कितना है 220, यानी 220 इंटू आई कितना है, आई है 0.5, इसको डेसिमल से हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 10, जीरो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से इसको जीरो से जीरो कट कर दिए, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 5 2 जा 10, जीरो आया 1, 5 2 जा 10, 10 1 11, यानी 110 आ गया पावर। ठीक, और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। ठीक है, पावर की यूनिट वाट होता है। तो ये था इलेक्ट्रिक पावर का सही फॉर्मूला, हम लोगों ने रिवाइज कर लिया एक बार फिर से। फॉर्मूला फॉर्मूला तो हमने रिवाइज करा दिया था, अगर आपने उसमें देखा होगा तो मैंने इसी तरीके से उसमें भी बताया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, किससे था क्वेश्चन, पावर से था। पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई, और भी किसी फॉर्मूले में बदलना पड़े तो बदला जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने सभी फॉर्मूले को पढ़ लिया। मैंने कहा ना कि ये जो है एक ही फॉर्मूला होता है, उसी एक फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अदली बदला करते हैं।
जैसे यहाँ से देखिए इसमें से इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, एक नए फॉर्मूले का यूज करके v इज इक्वल टू आई आर का यूज करके हम लोगों ने इस फॉर्मूले का यूज करके इसमें से इसमें पहुंच गए। ठीक, इसी तरीके से और भी बदला जा सकता है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी का यूज कर दिए किया जा सकता है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी का यूज किया जा सकता है, कोई नया फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला उसमें, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर flows through a 5 ohm resistor for 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है। फाइंड करना है हीट प्रोड्यूस, यानी उसमें से कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसी को फाइंड करना है। हमें पता है जब किसी भी वायर में से करंट फ्लो होता है, जब किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है, उस करंट फ्लो होने के कारण जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, उसको रेजिस्ट करता है। अब जब रेजिस्ट करता है तब भी वो करंट उसमें क्या करता है, फ्लो करता रहता है। तो क्या होता है, कुछ समय बाद उसमें से हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। और हीट कितना प्रोड्यूस होगा, इसलिए इस कितना प्रोड्यूस होगा इसको बताने वाले जो थे साइंटिस्ट, उनका नाम था जूल्स। तो उन्हीं के नाम पर रखा गया था क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, है ना। उन्होंने अपना एक हीटिंग इफेक्ट का लॉ दिया था। तो उसमें एच इज इक्वल टू यानी कितना हीट प्रोड्यूस होगा उसका एक फॉर्मूला दिया उन्होंने, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। याद होगा सभी को, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर याद नहीं है तो इसको याद करिए, एच इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखते चलते हैं। यहाँ पर आई मिला हुआ है हमें 2 एम्पियर। आई कितना, 2 एम्पियर। और वी आर कितना दिया, वो आर है वो ना रेजिस्टेंस है, आर इज इक्वल टू कितना दिया, 5 ओम। और कितने सेकंड के लिए जा रहा है, टी इज इक्वल टू दे दिया है 10 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। तो इनका यूज करके हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से। तो एच यानी हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एच इज इक्वल टू हो गया आई कितना यानी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पता होगा जल्दी से बताइए, इंटू आर कितना है, आर है हमारा 5 ओम, इनटू टाइम कितना है, टाइम है 10 सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एच टू टू जा 4 इंटू 5 10 जा 50, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 4 जा 20 इंटू जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया हमारा, इंटू जीरो कह रहा हूँ, यानी ये जीरो यहाँ पर उतार देंगे तो हो जाएगा 200। और आपको पता है हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एक तरीके की एनर्जी है, और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या है, जूल